मैं शिवानी आपका अपने चैनल में स्वागत कर रही हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 2 ट्रिक। जी हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ 2 ट्रिक जिसे आप अपनाएँगे तो आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएँगे, बल्कि इसी महीने प्रेग्नेंट हो जाएँगे। ठीक है ना? ये ट्रिक मैंने भी आज़माई थी प्रेगनेंसी के पहले। ये ट्रिक अपना के मैं जल्दी कंसीव कर ली थी, जल्दी प्रेग्नेंट हो गई थी। बिलीव मी, ये मेरी खुद की अपनाई ट्रिक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं जितनी भी चीज़ लेके आती हूँ ना, मेरी खुद की एक्सपीरियंस की गई होती है, मैं वही आपको बताती हूँ और वही सलाह देती हूँ, ठीक है ना? तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। पहली ट्रिक है वो मैं अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ, आपको करने की मैं सलाह दे चुकी हूँ, मैं आज आपको फिर से बतानी हूँ। वो ये चीज़ है कि आपको संबंध बनाने के बाद तुरंत उठना नहीं चाहिए। जी हाँ, कोई भी बड़ा काम क्यों ना हो, आपको तुरंत उठना नहीं है, आपको 20 मिनट तक लेटे रहना है सीधे, ठीक है? मेरा बेबी बहुत चिल्ला रहा है, ठीक है ना? सीधे लेटे रहना है। फिर कोई भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, आपको वॉशरूम जाना हो, ज़्यादा नहीं, बस 20 मिनट, ठीक है? आपको ऐसा नहीं कि आपको 1-2 घंटे तक लेटे रहना है। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे आप लेटे रहोगे तो कोई नुकसान होगा या फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी, ऐसा नहीं है, बट ज़रूरत नहीं है। आप 20 मिनट लेट जाएँ, इतना ही काफ़ी है, ठीक है? तो ध्यान रखिए, संबंध बनाने के बाद आपको 20 मिनट तक लेटे रहना है, ओके? नोट इट, ठीक है? आगे जो मेरा दूसरा है, वो है सेक्स की फ्रीक्वेंसी को लेके, ठीक है ना? क्या करते हैं काफ़ी लोग ना, ये माइंड में बस नोट करके बैठे होते हैं कि उन्हें सिर्फ ओव्यूलेशन के टाइम ही सेक्स करना है, ओव्यूलेशन के आसपास के दिनों में ही सेक्स करना है, अल्टरनेट में सेक्स करना है, जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं। तो वो लोग मतलब इतना उस चीज़ में फ़ोकस कर लेते हैं इतना ज़्यादा, तो उनका अगर मन होता भी है अगले दिनों में सेक्स करने का, संबंध बनाने का, बट वो नहीं करते हैं, खुद को कंट्रोल करते हैं। इस कारण क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस बढ़ जाता है तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कंसीव ना करने की। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। हाँ, ये कहा जाता है कि आपको फर्टाइल विंडोज़, फर्टाइल डेज़ जो हैं, ठीक है ना? उनको नहीं छोड़ना है। ओव्यूलेशन के जो दिन होते हैं उनको आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसी दिनों में अंडा निकलता है, ठीक है ना? उसी दिनों में ही प्रेगनेंसी होती है, उन 4-5 दिनों में। तो आपको वो दिन नहीं छोड़ने हैं, उन दिनों में आपको करना ही करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप और दिनों में नहीं कर सकते हो। वो दिन तो आप बिल्कुल मत छोड़ो, बट और दिनों में आपका मन कर रहा है तो आप करो। डॉक्टर इसलिए बोलते हैं कम से कम आप ये दिन ना मिस करो, ठीक है? समझ गए हैं, ठीक है ना? प्लीज़ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये याद रखिएगा, सेक्स की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है, प्रेगनेंसी के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते हैं, ओके? तो आप मतलब आप जब चाहें तब आप कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। ये मत सोचिए कि हम और दिनों में करेंगे तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं तो अपने केस में प्रेग्नेंट कंसीव करने के लिए मैं जो थे ओव्यूलेशन टाइम को नहीं छोड़ती थी, और इसका मतलब ये नहीं था कि मैं और दिनों में संबंध नहीं बनाती थी, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, आपका जब मन करे आप कर सकते हो बेहिचक। उससे ये नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे अगर और दिनों में संबंध बनाओगे तो। ये कहा जाता है कि आप अपने ओव्यूलेशन टाइम को कम से कम ना छोड़िए, इसलिए डॉक्टर आपको बोलते हैं, क्योंकि आजकल इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि लोग रोज़ संबंध नहीं बना पाते, तो उनसे कहा जाता है कम से कम आप ओव्यूलेशन टाइम में ही संबंध बना लें, ठीक है? तो आप ये मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है ना? और उनके लिए भी कहते हैं जिनकी सेक्स की फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी नहीं है, तो उनसे बोलते हैं आप रोज़ मत करिए, आप बस ओव्यूलेशन टाइम में ही कर लीजिए तो काफ़ी है, ठीक है? तो आप रोज़ संबंध बना सकते हैं, ठीक है ना? अगर आपकी सेक्स की फ्रीक्वेंसी अच्छी है तो इससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, ठीक है ना? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको कन्फ्यूज़न होता है कि उनकी ओव्यूलेशन जो टाइम है वो कब है, या फिर कभी-कभी पीरियड्स हमारे इर्रेगुलर हो जाते हैं, जिससे हम अपने ओव्यूलेशन टाइम को भी इग्नोर कर देते हैं। हम सोच लेते हैं ये तो हमारा ओव्यूलेशन टाइम है ही नहीं, ठीक है ना? तो उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होता है, इससे हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आप चाहें तो आप रोज़ सेक्स कर सकते हैं, अगर आपकी सेक्स की फ्रीक्वेंसी अच्छी है, अगर आपकी लाइफ इतनी बिजी नहीं है तो, ठीक है ना? इससे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस कम नहीं होंगे। प्लीज़ बिलीव मी, मैं तो अपने केस में ऐसे ही करती थी, ओके? आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप बहुत बिज़ी लाइफ़ है, ठीक है? तो आप बस ओव्यूलेशन अपना जो टाइम है उसको ध्यान रखिए, अच्छे से ओव्यूलेशन टाइम को निकालिए और उसके आस-पास के दिनों में सेक्स करिए, ठीक है ना? तो भी आप कंसीव कर लोगे, ओके? बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप और दिनों में नहीं कर सकते, मैं बार-बार आपसे बता रही हूँ। और अगला है मेरा
खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। खुश रहेंगे जितना जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगी उतनी ही जल्दी आप कंसीव कर पाओगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आ पाऊँ। मुझे एक खुशी मिले कि हाँ, मुझे आप लोग पसंद कर रहे हो, तो मेरा भी मन लगा करे वीडियोज़ बनाने में। ठीक है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए ना और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगी, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।